हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य जीके पर आपका आज 20 स्वागत मई है। है और 20 मई से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार है सो ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा शुरू की है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा के जरिए आप घर बैठे स्वास्थ्य संबंधी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन में महाराष्ट्र राज्य की चर्चा हुई है। तो महाराष्ट्र राज्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ था। और वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं जो शिवसेना पार्टी से संबंधित है, और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। ठीक है, और महाराष्ट्र में विधान परिषद की 78 सीटें हैं और विधानसभा की 288 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व दूरसंचार व सामाजिक सूचना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17 मई को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिवस की चर्चा हुई है। तो अब तक के मई के महत्वपूर्ण दिवस की चर्चा कर लेते हैं। तो 1 मई को राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया था, और 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय ट्यूना दिवस, जो कि ट्यूना मछली के नाम पर यह दिवस मनाया जाता है, और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस जो मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, और 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, और 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो साल में 2 बार मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, और 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। ठीक है, तो अब तक के जो भी मई माह की महत्वपूर्ण दिवस थी उसकी चर्चा कर लिए हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। हाल ही में सऊदी अरब ने वीएटी यानी वैल्यू एडेड टैक्स को 5% से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। कोरोना वायरस के चलते सऊदी अरब के अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करने के लिए वैल्यू एडेड टैक्स को 3 गुना बढ़ा दिया है, और बढ़ा करके 5% से 15% कर दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सऊदी अरब देश की चर्चा हुई है। तो सऊदी अरब से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जान लेते हैं। तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और मुद्रा सऊदी रियाल, और सऊदी अरब के राजा मोहम्मद बिन सलमान है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी कंपैरिजन फर्म की रिपोर्ट के अनुसार कौन 2026 तक दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेफ बेजोस। ठीक है, जो कि फेसबुक के संस्थापक हैं। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। अमेरिकी सलाहकार फर्म कंपैरिजन है जो अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी किया है। इसके अनुसार 2026 तक के पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे कौन? तो जेफ बेजोस। ठीक है, इसका कहने का मतलब हुआ कि इनकी जो संपत्ति है 2026 तक 1000 अरब डॉलर या 1 लाख करोड़ डॉलर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, WEF के अनुसार 40 वर्षों के बाद पहली बार किस देश का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी हुआ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। WEF ने बताया है कि वित्त वर्ष 2019-20 में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 1% की गिरावट आई थी। ठीक है, कितना? तो 1%, और उसके बाद मार्च में 15% और अप्रैल में 30% तक की गिरावट आने की उम्मीद है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में WEF की चर्चा हुई है। तो WEF के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो WEF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसको हिंदी में विश्व आर्थिक मंच कहते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 1971 में हुआ था, और इसका मुख्यालय कालाग्री जो स्विट्जरलैंड पड़ता है। ठीक है, और इसका वर्तमान में अध्यक्ष क्लास स्क्वेब हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू और कश्मीर बैंक के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जुबैर इकबाल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। जम्मू और कश्मीर बैंक की स्थापना 1 अक्टूबर 1938 को हुआ था, और इसका मुख्यालय श्रीनगर में स्थित है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18 मई को। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। तो इसका उद्देश्य विश्व भर में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को सबसे पहले 1983 को मनाया गया था और 2020 में इस दिवस का थीम समानता, विविधता और समावेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजनाथ सिंह। ठीक है, और वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस योजना का उद्देश्य सरकारी सहायता के साथ निजी क्षेत्र के तहत डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में एक समान सुविधा के रूप में ग्रीनफील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओपेक गवर्नर हुसैन कजमपोर अर्देबिली का निधन हुआ है, वह किस देश के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईरान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ओपेक की चर्चा हुई है, तो ओपेक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, और इसको हिंदी में पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन कहा जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना सितंबर 1960 को हुआ था और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 13 है और इसके सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बरकिंडो हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फियर ऑफ गॉड नामक पुस्तक रिलीज किया गया है, इसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वधान। ठीक है, तो जो हाल ही में फियर ऑफ गॉड नामक पुस्तक रिलीज हुआ है उसका लेखक वधान है। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर के सीरीज में इतना ही और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करेंगे। अगर आप इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।